हाय फ्रेंड्स, तो ये मैंने 5 मीटर फैब्रिक लिया है जिसको मैंने 4 फोल्ड पे रख लिया है। और हम इसको इस तरीके से कोने पे से पकड़ते हुए इस तरीके से कोन शेप में रख लेना है। और आपको चेक कर लेना है अच्छे से कि कहीं कपड़ा मुड़ा ना हो, क्योंकि अगर मुड़ा रहेगा तो फिर वो हमें बाद में जो हमने नीचे से घेरे काटे होंगे उसमें ऊपर नीचे हो जाएगा या आड़ा टेढ़ा हो जाएगा। इसलिए अच्छे से चेक करके उसको देख लेना है कि कहीं से मुड़ा ना हो कपड़ा। तो इस तरह से रखने के बाद ये देखिए हमारा अब 4 फोल्ड की जगह 8 फोल्ड में हमारा ये कपड़ा हो गया। तो ये 8 भाग हमारे निकलेंगे इससे। तो हमें करना क्या है, जो हमारा वेस्ट का जैसे हमारा वेस्ट है टोटल 30 इंच, तो उसका हमें 8वां भाग लेना है और उसमें 1 इंच प्लस कर देना है। तो यहाँ जैसे हमारा आया था 4 इंच, उसमें हमने 1 इंच प्लस कर दिया तो 5 इंच। तो अब हमें इंची टेप को इस तरीके से रखते हुए 5 इंच पे एक मार्किंग कर लेनी है। फिर जब हम इंची टेप को इस तरीके से ऊपर से रखेंगे तो ये हमारा आएगा कुछ 6 इंच। तो इसी तरीके से हमें गोलाई में करते हुए 6 इंच पे एक मार्किंग कर लेनी है इस तरीके से। अब ये गोलाई की शेप में इसको हम कट करके हटा देंगे, जो कि हमारा वेस्ट का पार्ट निकल जाएगा। तो अब हम इसकी कटिंग करके इसको हटा देंगे। अब हमें जैसे हमारे ऊपर की जो चोली थी वो 13 इंच की है, तो बाकी का हमारा जो लंबाई रहेगी वो ये 30 इंच की रहेगी, जिसमें हम 1 इंच प्लस कर देंगे जो कि ऊपर सिलाई में जाएगा और नीचे हम फोल्डिंग में जाएगा। तो इसको मैं 31 इंच पे इस तरीके से रख लूँगी। तो हम 31 इंच पे एक मार्क कर लेंगे। इसी तरीके से हमें यहाँ पे कटिंग पे से रखते हुए पूरे में घुमाते हुए गोलाई से 31 इंच पे मार्किंग करती चली जानी है। इस तरीके से यहाँ पे भी हम 31 इंच पे मार्क कर लेंगे। अब इस सभी मार्किंग को हमें मिला देना है, जो कि गोलाई की शेप में आ जाएगी। ये देखिए मैं डार्क कर देती हूँ इसको, जिससे आपको अच्छे से दिखाई दे। अब इसकी कटिंग कर लेंगे हम। ये देखिए हमारा घेरे का 4 पार्ट में निकल के तैयार हो गया। इसमें बहुत बढ़िया से घेरे आ जाएंगे। अब जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा बचा था उसके लिए मैंने पहले से ऊपर के पार्ट्स कट करके रखे हैं, जिसको हम इस तरीके से इस पे रखते हुए इसकी कटिंग करके हटा लेंगे। इसमें कुछ नहीं करना, आपको नॉर्मल जैसे आप कुर्ती की कटिंग करते हो वैसे ही वेस्ट और चेस्ट की कटिंग कर लेनी है आपको। तो अब इसको रखते हुए इस तरीके से ये फ्रंट और बैक पार्ट की कटिंग कर लेनी है। और अब ये देखिए हमने स्लीव्स को भी ऐसे ही रख के स्लीव्स के लिए भी कटिंग कर लेनी है। ये दोनों साइड की स्लीव्स और सब कुछ हमारी कटिंग होने के बाद ये हमने कुछ लेस दिए इसमें लगाने के लिए। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले ये फ्रंट पार्ट हमने लिया है, सीधी साइड पे हमें अस्तर रखना है और फिर अब हम इस पर नेक का मार्क करेंगे। तो मैं नेक के लिए सबसे पहले 3 इंच की 3 इंच लंबाई ले रही हूँ और उसकी जो डीप है वो मैं 7 इंच रख रही हूँ, जो कि तैयार हमें 6.5 इंच चाहिए। आधा इंच हमारा ऊपर उसमें चला जाएगा।
सिलाई में। अब ये मुझे राउंड नेक देना है, तो इसमें मैं राउंड नेक का एक शेप दे दूँगी। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। याद रहे हमें आधा इंच अंदर की साइड कटिंग करनी है, क्योंकि जब हम सिलाई करेंगे तो हमें कपड़ा अंदर एक्स्ट्रा चाहिए होगा, जिस पे हम कट्स लगा के इसको अंदर की साइड पलट देंगे। तो ये मैंने आधा इंच छोड़ते हुए कटिंग की है मार्किंग से। तो अब हम इस पे सिलाई करनी है, तो हम पूरे नेक पे सिलाई करेंगे। इस तरह से सिलाई कर लेना है। आधा इंच का गैप छोड़ते हुए मैंने पूरे में स्टिचिंग लगा ली है। और अब इसमें छोटे छोटे कट्स लगाने हैं। ये कट से ये होगा कि जब हम इसको पलटेंगे अंदर की साइड, तो ये इजीली पलट जाएगा और खिंचाव भी नहीं आएगा इसमें, और शेप बहुत अच्छी आएगी नेक की। अब ये देखिए हम इसको पलट रहे हैं। पलटने के बाद हमें इस पर एक और सिलाई चला लेनी है ऊपर से, जिससे कि ये फिक्स हो जाएगा अच्छे से। अब देखिए नेक बनने के बाद हमने फ्रंट पे ये ऐसे मार्किंग लगाई है एक, जिसको हमें सिलना है। याद रहे हमें आगे और पीछे अलग अलग पल्ले को सिलना है, एक साथ अटैच करके नहीं, क्योंकि इसमें हम पैड लगाना है। तो हमने पहले अस्तर वाली साइड को सिल लेना है, फिर उसके अंदर वाली साइड को सिल लेना है। ये देखिए हमारा दोनों साइड की मार्किंग हो गई। अब हमने इसमें पैड भी अटैच कर लिया। अगर आपको इसका वीडियो चाहिए कि पैड कैसे अटैच करते हैं, तो मैंने अपने चैनल पे इससे पहले एक वीडियो बना के डाली हुई है जिसमें पैड अटैच करना बताया है, तो आप वहाँ से जाके इसे देख सकते हैं। अब देखिए हम बैक साइड की मार्किंग कर रहे हैं नेक की। बिल्कुल उसी तरीके से 3 इंच का हमने उसका लंबाई ली है, और जो डीप रखना है वो हमें 10.5 इंच और 10 इंच का रखना है, क्योंकि इसमें पैडेड है तो हमें प्रॉब्लम नहीं होगी डीप नेक में। तो ये मैंने लिया है यहाँ से 10 इंच पे, जो कि हमें तैयार 9.5 इंच मिल जाएगा। देखिए 9.5 इंच था, तो हमने 10 पे रखा है। अब हम इसको इस तरीके से यहाँ पे मिला देंगे। हमें बैक साइड पे भी राउंड ही नेक देना है, तो अब हम इसमें शेप अच्छे से देते हुए एक राउंड नेक ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद इसकी कटिंग आधा इंच की आधा इंच कपड़ा छोड़ते हुए इसकी भी कटिंग कर लेनी है, और इसको भी सेम उसी तरीके से सिलाई करके अंदर की साइड फोल्ड कर देना है।
ये देखिए कितने अच्छे से इसकी शेप आई है। अब हमें जो पीछे की प्लेट्स है उस पर सिलाई कर लेनी है। तो दोनों को एक साथ रख के सिलाई करनी है, इसमें अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से इसे पकड़ते हुए इसमें सिलाई कर लेनी है। जैसे हम ब्लाउज़ में पीछे कट्स दो लाइनिंग देते हैं, सेम उसी तरीके से इसमें भी करने हैं, इससे शेप बढ़िया आती है। ये देखिए हमारा बैक साइड भी बनके तैयार हो गया। और अब हमें बाजू की सिलाई करनी है, तो हमें इसी तरीके से फ्रंट पे रखते हुए इसको सिल लेना है। याद रहे हमारा अस्तर सीधी साइड पे रखना होता है। इसका आधा इंच का गैप छोड़ते हुए हमें एक सिलाई लगा लेनी है पूरे में। और इसे भी फिर पलट देना है अंदर की साइड। पलट के यहाँ पे भी एक सिलाई लगा लेनी है, जिससे कि ये अस्तर और कपड़ा आपस में फिक्स हो जाए। ये देखिए बिल्कुल इसी तरीके से हमने दूसरी स्लीव्स भी बना के तैयार कर ली है। और अब हम इस पे लेस लगा देंगे। तो मैंने ब्लैक कलर की लेस यूज़ करी है। ये हमने एक साइड लगा ली है। इसको मैं डबल करके लगाऊंगी, जिससे लुक थोड़ा अच्छा आएगा, क्योंकि पतली लेस है तो सिंगल में दिखेगी नहीं, इसलिए मैंने इसको डबल करके लगाया है। आप चाहे तो सिंगल भी लगा सकते हैं। अब हमें बैक नेक पे भी सेम इसी तरीके से लेस अटैच कर देनी है। पर हम बैक नेक पे सिंगल ही लेस रखेंगे। ये देखिए इसका लुक कितना प्यारा आ रहा है। ऐसे ही हमने फ्रंट पे भी नेक पे लेस अटैच करके रख ली है। अब हम इसके कंधे जोड़ देंगे आपस में। तो कंधे, दोनों कंधे की सीधी साइड एक साइड करते हुए इस तरीके से हमें कंधे अटैच कर लेने हैं। ये देखिए हमने दोनों कंधे अटैच कर लिए हैं। अब इसके बाद हम इसमें स्लीव्स लगाएंगे। तो स्लीव्स के लिए हमें सूट की सीधी साइड और उस पर उल्टा रख के स्लीव्स को रखना है हमें इस तरीके से। और अब इसमें पूरे में इसको बराबर करके रखते हुए सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए इस तरीके से आप इसमें पूरे में बाजू अटैच कर सकते हैं। आप चाहे तो इस तरीके से भी लगा सकते हैं, या फिटिंग का निशान लगाने के बाद भी आप बाजू अटैच कर देते हैं, पर मैं इसी तरीके से लगाती हूँ। ये देखिए हमारी बाजू तैयार हो गई। इसी तरीके से मैं दूसरी साइड भी लगा चुकी हूँ। और हमने जो नीचे के घेरे कट्स करे थे उसको हमने लेना है, और उसकी जो एक साइड खुली है सिर्फ उसे सिलना है और दूसरी साइड छोड़ देनी है। ये देखिए दोनों साइड खुला है, हमें एक साइड छोड़ते हुए दूसरी साइड सिल लेनी है।
ये देखिए मैंने नीचे की जो सारे घेरे थे उसको फ़ोल्ड करके उसमें ये लेस लगा दी है इस तरीके से। एक मैंने थोड़ी चौड़ी लेस ली है, एक पतली वाली लेस, पूरी इस तरीके से डबल करके मैंने पूरे घेरे में लगा ली है। अभी जो हमारा ऊपर का पार्ट था उसमें हमने दोनों साइड फिटिंग का निशान लगा लिया है और अब हमें इसमें सिलाई कर लेनी है। तो एक साइड आपको नीचे से 2 इंच का मार्जिन 2 इंच का गैप छोड़ते हुए सिलाई को वापस घुमा लेना है। इस तरीके से यहाँ से घुमा लेना है, उसको छोड़ देना है, क्योंकि वहाँ से हम नीचे के जो घेरे हैं वो वाला पार्ट अटैच करेंगे। तो ये हमने दोनों साइड की सिलाई लगा ली है और जो इस तरफ से हमने ये गैप छोड़ा था इधर हमें अब घेरे को अटैच करना है। तो ये हमें सीधी वाली साइड पे रखना है, सीधी साइड लेके इसकी भी सीधी साइड ही हमें इसके ऊपर रखनी है, ध्यान रहे नहीं तो उल्टा अटैच हो जाएगा। ये देखिए इसकी दोनों की सीधी साइड मिलाते हुए इस तरीके से हमें रख देना है और इस पे पूरे में इसको गोलाई से सिलाई लगा लेनी है। ये हमने रखा और अब हम इसमें सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से पूरी सिलाई लग जाएगी हमारी। ये देखिए हमने पूरी स्टिचिंग इसकी कंप्लीट कर ली है और अब जो हमारा साइड का एक साइड खुला था उसे हमें अब सिल लेना है। ये देखिए इस साइड हमारी ये खुली है, ये तो अब हम इसे नीचे से सिलते हुए ऊपर की साइड जहाँ तक हमारी सिलाई छूटी है वहाँ तक हमें इसको कंप्लीट करके स्टिच करके कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए यहाँ से इसे मिलाते हुए यहाँ से इसकी स्टिचिंग कर लेंगे। ये देखिए हमारा सूट बनके पूरा रेडी हो गया। इसका लुक कितना प्यारा आ रहा है।